दोस्तों, पाकिस्तान देश को भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का तिराहा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट तीनों की सीमाएं लगती है। और इसी कारण यहाँ की संस्कृति, व्यापार और इतिहास में जबरदस्त विविधता देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, पख्तून, बलोची, इस टाइप के कल्चर आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के साथ पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। ये बाकी का क्षेत्रफल जो आपको नजर आ रहा है लगभग 85,000 वर्ग किलोमीटर का, ये पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि लद्दाख का हिस्सा है उसका क्षेत्रफल है। दोस्तों, भारत क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर आप स्थिति की बात करोगे तो पाकिस्तान के अक्षांश लगभग 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 37.5 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है वो 61 डिग्री ईस्ट से लेके 78 डिग्री ईस्ट तक जाती है। यानी कि पाकिस्तान ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से बिल्कुल ऊपर ही है, हल्का सा ही ऊपर है। यही कारण है कि यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन और पर्णपाती वन की स्थितियां पाई जाती है। मतलब जो स्थिति ट्रॉपिकल रेंज के अंदर होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर होती है, वैसी स्थिति हल्की सी यहाँ पे भी बनती है। तो यहाँ पर भी वन हो सकते हैं, वन क्षेत्र हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की जमीनी सीमा रेखा लगभग 6,774 किलोमीटर लंबी है, जिसमें वो 4 देशों से अपनी सीमा साझा करता है आज की तारीख में। इसमें एक भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है और साथ ही चीन भी है। चीन की सीमा गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगती है जो कि पीओके का हिस्सा है। यही कारण है कि चीन की सीमा पाकिस्तान से लगती है। अब अगर हम पाकिस्तान के प्रांत और प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में बात करें यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में बात करें तो इसको 4 प्रशासनिक प्रांतों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जो देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वह क्वेटा है। बलूचिस्तान में ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ इलाकों का एक बहुत बड़ा पठार है जो कि एक प्रकार का टेबल लैंड है। ये पठार पूरे बलूचिस्तान को कवर करता है। इस पठार की ऊंचाई लगभग 600 से 3010 मीटर तक जाती है और इस पठार में ही कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पूरे बलूचिस्तान और इस पठार को घाटियों में बांट देती है। बलूचिस्तान में कुछ एक पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से जो जलवायु है वो थोड़ी शुष्क है यानी कि सूखी हुई है। बाकी कुछ एक जगहों पे बारिश जरूर होती है। इसके दक्षिण में आपको मकरान तट भी देखने को मिलेगा और इस प्रांत के जो प्रमुख शहर हैं वो है तुर्बत, खुजदार, हब और ग्वादर। ग्वादर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बलूचिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है और ये एरिया ज्यादातर ऊबड़ खाबड़ देखने को मिलता है, पठारी क्षेत्र है। यही कारण है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो थोड़ा कम है। साथ ही यहाँ पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं यानी कि मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि बलूचिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रांत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। दूसरा जो प्रांत है वो है खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं। देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है यानी कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और इसकी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसकी जो राजधानी है वो पेशावर है। केपीके में आपको हिंदू कुश और हिमालय पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसमें बहुत सी घाटियां और मैदान भी शामिल हैं। इस प्रांत के जो प्रमुख शहर हैं वो है मर्दान, मिंगोरा, ओहट और एबटाबाद। इसका नाम आपने सुना होगा एबटाबाद का। ये इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ के, तो इन्हें आपको याद रखना है। केपीके की जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है वो रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में विवाद का विषय रही है। अफगानिस्तान इस सीमा रेखा को सही नहीं मानता है। वो इसके कुछ एक हिस्सों को अपना क्लेम करता है यानी कि दावा करता है। वो ये कहता है कि ये जो पख्तून इलाके हैं वो सारे अफगानिस्तान के अंदर आते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का कल्चर देखने को मिलता है, संस्कृति देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है ये लाइन। केपीके के दक्षिणी हिस्से में यानी कि सदर्न पार्ट में आपको सुलेमान पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जो बलूचिस्तान तक जाती है यानी कि बलूचिस्तान में फैलती है। याद रखने वाली बात यह है कि ये सुलेमान पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान में भी फैली हुई है। मतलब अफगानिस्तान के सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर आपको दिखेगी और जो पाकिस्तान है उसके वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी इस तरीके से फैली हुई है। थोड़ा बहुत हिस्सा इसका पंजाब प्रांत में भी जाता है मगर ज्यादा नहीं जाता, थोड़ा बहुत ही जाता है। तो सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो है वो केपीके और बलूचिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें पंजाब प्रांत के बारे में, तो ये जो प्रांत है ये देश के मध्य पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और ज़रूरी प्रांत माना जाता है क्योंकि इसकी जो राजधानी है वो लाहौर है।
देश का सबसे घनी आबादी वाला प्रांत है, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिंधु नदी भी सीधा यहीं आ रही है, पांचों नदियां भी यहीं आ रही है, तो वो अपने साथ मिट्टी भी लेके आएंगी। तो वो जो जलोढ़ मिट्टी है, जल के साथ आने वाली मिट्टी, पानी के साथ आने वाली मिट्टी, वो मैदान बना देती है। उसी को आप जलोढ़ मैदान कहते हो। पंजाब प्रांत के नॉर्थ में यानी कि उत्तर में आपको पोतवार पठार देखने को मिलता है, और उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको हिमालय या फिर शिवालिक पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन बनाती है वहां पे। इसके अलावा सुलेमान पर्वतमाला जो है वो थोड़ी बहुत यहाँ देखने को मिलती है दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के अंदर, जहाँ पे आपको एक पहाड़ी देखने को मिलती है जिसका नाम है तख्ते सुलेमान। काफी इंपॉर्टेंट चोटी है, इसका नाम आपको याद रखना है, तख्ते सुलेमान। इसके अलावा पंजाब में आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे और खेत भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैदानी एरिया में खेती होती है, घनी आबादी यही रहती है। पंजाब प्रांत के उत्तर में यानी नॉर्थ में आपको नमक पर्वतमाला देखने को मिलती है, जहां पर आपको नमक के जमाव देखने को मिलेंगे। बहुत से नमक के जमाव है और ये अपनी भूवैज्ञानिक महत्व के लिए जानी जाती है। ऐसी जगहों की स्टडी की जा सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जगह। पंजाब प्रांत के महत्वपूर्ण शहरों की बात की जाए तो फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरानवाला और मुल्तान यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। और साथ ही पंजाब अपने उपजाऊ मैदान, व्यापक नदी प्रणाली और कृषि हृदय स्थल के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर कृषि जो होती है वो पूरे पाकिस्तान का पेट भरती है, ऐसा समझ के चल सकते हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर घनी आबादी रहती है। इसके बाद आखिर में जो चौथा प्रांत आता है वो है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत जो है वो देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो सिंधी लोगों का ऐतिहासिक घर माना जाता है। इसकी जो राजधानी है वो कराची है। जी हाँ, कराची का नंबर आ गया है। सिंध प्रांत में आपको ज्यादातर सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान दिखेंगे। पूर्व में थार रेगिस्तान दिखेगा यानी कि ईस्ट में, और वेस्ट में पश्चिम में आपको किरथर पर्वतमाला दिखेगी। सिंध में जो किरथर पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जरदक पीक है। याद रखना, जरदक पीक। इसका मतलब एक ही प्रांत में जलोढ़ मैदान भी है, ईस्ट में रेगिस्तान भी है और वेस्ट में पर्वतमाला भी है। इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख शहरों की बात की जाए तो हैदराबाद, सुक्कुर जिसको सक्कर भी कहते हैं, जेको खट्टी आयो खैर सा, और लरकाना। लरकाना भी एक इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ पे, तो इससे आपको याद रखना है, हैदराबाद, सुक्कुर और लरकाना। सिंध प्रांत की जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है वो उसकी तटीय स्थिति है, यानी कि अरब सागर के साथ इसकी सीमा लगती है। और यहीं पर आपका कराची भी है, जहां पर बना हुआ है कराची पोर्ट, यानी कि कराची का बंदरगाह। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से सारा व्यापार होता है। इसी वजह से कराची जो है वो एक वित्तीय केंद्र है, बोले तो फाइनेंशियल सेंटर है। आप कह सकते हो कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो कमाऊ पुत्र है ना, वो कराची ही है। तो इसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ की तटरेखा, व्यापार और प्रमुख बंदरगाह इस शहर के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 4 प्रांतों के बाद हम चलते हैं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के अंदर। जैसे हमारे भारत में दिल्ली का राजधानी क्षेत्र है, वैसे ही यहाँ पर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र है। पाकिस्तान की आधिकारिक राष्ट्रीय राजधानी जो है वो इस्लामाबाद ही है। ये जो है पोतवाल पठार में रावलपिंडी के पास स्थित है। जितने भी प्रशासनिक काम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी काम होते हैं, वो सारे यहीं से किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर सीट होने के कारण इसका राष्ट्रीय महत्व यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद 2 क्षेत्र और हैं पाकिस्तान के अंदर, हालांकि वो पाकिस्तान के हैं नहीं। उसे हम कहते हैं पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र, इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन्स बाय पाकिस्तान, जिसमें आपका पीओके भी आ जाता है और गिलगित बाल्टिस्तान भी आता है। गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश का हिस्सा है, तो इसको आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख भी कह सकते हो आज के भारत के नक्शे के हिसाब से। इसके बाद अगर पाकिस्तान के पोर्ट्स के बारे में बात करें, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो पाकिस्तान में 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कराची पोर्ट, जो कि सिंध में बना हुआ है, कराची के अंदर। ये पाकिस्तान का सबसे व्यस्त बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी शिपिंग होती है, शिपमेंट होती है, उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं पर होता है, मतलब यहीं से शिप किया जाता है। दूसरा आता है पोर्ट कासिम, जो कि आपके सिंध के अंदर बना हुआ है, कराची के पास ही है। दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह इसको कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो फील्ड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है ग्वादर पोर्ट, जो कि बलूचिस्तान के अंदर बना हुआ है और गहरे पानी का बंदरगाह इसको कहा जाता है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का इसको हिस्सा कहा जाता है। सीपैक जिसको आप कहते हो, उसी का हिस्सा है ग्वादर पोर्ट, तो इसे आपको याद रखना है।
तीसरा आता है आपका केती बंदर। केती बंदर जो है ये भी सिंध के अंदर ही है। ये जो बंदरगाह है काफी पुराना बंदरगाह है और स्थानीय अर्थव्यवस्था और मछली पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो मछली का जो उद्योग है वो इससे चलता है, मतलब यहाँ से बहुत से मछुआरे जाते हैं, मछली पकड़ के आते हैं, तो उनका उद्योग, उनका व्यवसाय इससे चलता है। आखिर में आता है औरमारा पोर्ट, जो कि ग्वादर जिले के अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर है, जो मकरान तट है उसके ऊपर ये स्थित है। वाणिज्य और नौसेना का महत्व बहुत ज्यादा है इसके लिए। जो पाकिस्तान की नेवी है वो यहाँ से ऑपरेट करती है, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है उनके लिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसमें कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, ग्वादर पोर्ट, केती बंदर और ओरमारा पोर्ट आते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान का नक्शा और उसका भूगोल समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर इस वीडियो में आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।